तो वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लेटेस्ट आई मूवी पुष्पा 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम मूवी के शुरुआत में पुष्पा के यहाँ काम करने वाले कई सारे वर्कर्स को देखते हैं और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनमें से एक की आज शादी भी है। और इसके तुरंत बाद यहाँ पर लाल चंदन की लकड़ी को काटने के लिए गाड़ी आती है और ये सभी उसके अंदर बैठने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर सिखावत को देखते हैं जो कि भेष बदल कर यहाँ पर आया होता है और ये भी इन्हीं के साथ लकड़ी काटने के लिए गाड़ी में बैठकर चला जाता है। और कुछ देर के बाद ये सब जंगल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर पेड़ की कटाई को भी चालू कर देते हैं। और पेड़ों को काटने के बाद ये सब लकड़ियों को तोड़ने के लिए वहाँ से लेकर जाते हैं। और यहाँ पर एक आदमी सिखावत को पैसे देते हुए उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम भार्गव सिंह सिखावत बताता है। और उसका नाम सुनने के बाद वहाँ पर खड़े सभी लोगों की ऐसी की तैसी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने वॉकी टॉकी से पुलिस वालों को बुलाता है और इन सभी पर गन पॉइंट कर देता है, जिस पर ये सब यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी पुलिस वाले इन सभी को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हम पुष्पा के वर्कर की शादी को देखते हैं, जहाँ पर उसका वर्कर तो नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठी लड़की बोलती है कि अभी भी मुहूर्त में समय है और समय से पहले वो वहाँ पर आ जाएगा। और अब यहाँ पर हम पुष्पा को देखते हैं जो कि अपने कुछ आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और पुलिस वालों के सामने बैठकर उनमें से एक को बाहर निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने उसको बाहर निकालने के लिए बोला था। इसी वजह से पुलिस वाले उसको बाहर निकाल देते हैं। और जब पुष्पा उस लड़के को देखता है तो उस लड़के के कपड़े फटे हुए थे और उसकी बॉडी पे काफी सारे चोटों के निशान भी थे, जिस पर पुष्पा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन वो इसके बातों का कुछ भी जवाब नहीं देता है। और अब पुष्पा जेल के अंदर जाता है और देखता है तो वहाँ पर खड़े सभी लोगों की बॉडी पर काफी सारे निशान होते हैं, जिस पर उनमें से एक बोलता है कि शेखावत ने हमें यहाँ से लाने से पहले बहुत ज्यादा मारा और पीटा है। और ये सुनकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो सभी को लॉकअप से बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि अगर वो इन सबको बाहर ले गया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। और ये सुनकर पुष्पा इनको लाइन में खड़ा कर देता है और इनकी सैलरी, रिश्वत, इनको काम करने में कितना समय बचा है ये सभी जोड़कर इनको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर पुष्पा को झुकाने वाली बात हो चुकी थी, इसीलिए वो सभी को जितना भी अपने पूरी जिंदगी में कमाएंगे उतना पैसा वो एक बार में इन सभी को दे देता है और इन सभी को यहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर शेखावत को आते हुए देखते हैं और यहाँ पर उसको एक भी पुलिस वाला या फिर एक भी कैदी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ वहाँ पर एक कांस्टेबल था जो कि इन सब के बारे में उसको बताता है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद शेखावत बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और इधर हम देखते हैं कि पुष्पा उसके धूमधाम से शादी करवा रहा है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि पुष्पा सीएम से मिलने जाने वाला था, जिस पर वो बोलती है कि हॉल में एक जगह खाली है और वो चाहती है कि वहाँ पर सीएम और पुष्पा का फोटो लगे। और अब इस बात पे वो हाँ बोलता है और एमएलए के साथ सीएम के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर सीएम उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देता है और उसको छोटा आदमी बोलकर उसकी काफी बेइज्जती भी करता है। और इतनी बेइज्जती के बाद उसको अपने ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। जिसके कुछ देर के बाद एमएलए सीएम से बात कर बाहर आता है और यहाँ पर पुष्पा एमएलए से पूछता है कि आखिर सीएम बनने में कितना पैसा लगेगा। इस पर एमएलए बोलता है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा को झुकाने वाली बात थी। इसीलिए पुष्पा उसको बोलता है कि वो उसको 500 करोड़ रुपए देगा और एमएलए ही अगले महीने की 24 तारीख को सीएम बनेगा। जिसके बाद एमएलए अपनी पार्टी के हेड से बात करने के लिए जाता है, पर यहाँ पर वेंकट उसको साफ साफ मना कर देता है। तभी उसे उसके भाई का कॉल आता है और यहाँ पर पुष्पा उसके भाई के सामने बैठा हुआ था, जो कि उससे बात करता है और उसके घर पर एक सोफा बेचता है जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। लेकिन यहाँ पर वेंकट उससे बोलता है कि 25 करोड़ रुपए में कहाँ पर सीएम की पोस्ट मिलती है। लेकिन इस पे पुष्पा बोलता है कि ये 25 करोड़ रुपए सीएम की पोस्ट के लिए नहीं बल्कि फोन पर बात करने के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और अब यहाँ पर वेंकट को पुष्पा की पावर के बारे में अंदाजा लगता है और वो एमएलए को सीएम की पोस्ट देने के लिए राजी हो जाता है। और अब हम पुष्पा को श्रीलंका के अंदर देखते हैं और यहाँ पर वो एक आदमी को मिलने के लिए आया हुआ था ताकि वो सौदे की बात कर सके, पर यहाँ पर वो एक छोटी सी वैन के अंदर आया था और यहीं पर वो दूसरा आदमी हेलीकॉप्टर के अंदर आया था, जहाँ पर वो पुष्पा से बात करते हुए उसको अंडर एस्टिमेट करता है और बोलता है कि वो छोटी मोटी डील्स को नहीं करता है और पुष्पा की औकात नहीं है उसके साथ डील करने की, और वो चाहे तो एक कॉल में कहीं से भी कितना भी माल मंगवा सकता है। और यहाँ पर पुष्पा को झुकाने वाली फिर से बात हो चुकी थी, जिस पर पुष्पा उससे बोलता है कि तुम ज्यादा नहीं सिर्फ 10 टन माल के लिए मंगा कर दिखा दो। और सबसे पहले वो मुर्गन के पास फोन करता है और उससे 10 टन माल के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर मुर्गन का फोन भी पुष्पा के पास ही आता है। फिर वो आदमी एक और आदमी के पास कॉल करता है और उसका कॉल भी पुष्पा के पास ही आता है। और इसके बाद वो 10 से 12 जगह कॉल करता है और हर बार कॉल पुष्पा के पास ही आता है, जिस पर वो आदमी पुष्पा से पूछता है कि आखिर वो कितना माल उसको बेच सकता है, जिस पर पुष्पा बोलता है कि 5100 करोड़। और ये सुनकर वो डील के लिए राजी हो जाता है, जिस पर वो 500 और 100 करोड़ देने वाला था। पर यहाँ पर पुष्पा उसको बोलता है कि उसको सिर्फ 500 करोड़ रुपए ही चाहिए और 100 करोड़ के बदले वो उसका हेलीकॉप्टर ले रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी पुष्पा की वैन में जा रहा है और पुष्पा उसकी हेलीकॉप्टर में। और अब पुष्पा हेलीकॉप्टर से उतरते ही कई सारे लोगों के पास फोन करता है और वहाँ पर माल मंगवाने का ऑर्डर देता है। और इसके बाद वो ट्रकों की कंपनी में फोन करता है और यहाँ से वो सैकड़ों ट्रकों को एक बार में खरीद लेता है। और इधर हम दक्षिणी को देखते हैं जो कि शेखावत से बात कर रही होती है कि पुष्पा ने सिंडिकेट के लोगों
लोगों से कई सारा माल मंगवाया है और ये माल कम से कम 1000 टन के बराबर होगा। और अब धीरे धीरे कर कई सौ टन उसके पास माल भी पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि पुष्पा मालों के पहाड़ पर खड़ा हुआ है और ये माल सच में बहुत ही ज्यादा था। और ये सब सुनकर शेखावत 3-4 लाल चंदन के ट्रकों को पकड़ लेता है और इन सभी के ऊपर पेट्रोल को डाल देता है। तभी वहाँ पर सिंडिकेट का एक मेंबर पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर शेखावत तीनों ट्रकों को उड़ा देता है और उस आदमी को भी जान से मार देता है। और इसके बाद एमएलए शेखावत से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर शेखावत उसको कहता है कि ये मामला तभी खत्म होगा जब पुष्पा उससे माफी मांगेगा। और ये बात तो हम सभी को पता है कि पुष्पा तो कभी भी झुकने वाला नहीं है, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि एमएलए उससे बोलता है कि पुष्पा उससे माफी मांगेगा। और अब रात में वो एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाता है जिसमें शेखावत और कई सारे सिंडिकेट के मेंबर आए हुए थे, क्योंकि ये पहली बार होना था कि पुष्पा किसी से माफी मांगेगा, इसलिए सभी लोग उसको देखने के लिए आए हुए थे। और अब कुछ देर के बाद पुष्पा अपनी वाइफ और कुछ लोगों के साथ वहाँ पर नशे की हालत में पहुँचता है और शेखावत के सामने बैठकर उससे माफी मांगता है, जिसको देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड थे। और यहाँ पर शेखावत उसकी माफी को एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है और उसको बार बार प्ले कर काफी ज्यादा खुश भी होता है। और अब पुष्पा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है, जिस पर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या उसने जब माफी मांगी तो उसको बुरा लगा, लेकिन इस पर उसकी वाइफ उसको कुछ भी जवाब नहीं देती है, जिस पर वो गाड़ी रुकवा कर इनको नीचे उतारता है और अकेले ही कहीं पर जाने लगता है। और इधर शेखावत बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने पुष्पा को झुका दिया, लेकिन तभी पीछे से पुष्पा आता है और उसकी गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिससे कि वो जाकर सीधा पानी के अंदर गिरता है। और अब पुष्पा उस स्विमिंग पूल के अंदर टॉयलेट करने लगता है, लिटरली मूतने लगता है। और इस चीज को शेखावत देखता है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और पूरा का पूरा कंफ्यूज भी हो जाता है। और पानी से बाहर निकलने के बाद वो पुष्पा को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ये सब इन दोनों को रोक देते हैं। और अब यहाँ पर पुष्पा उसको चैलेंज करते हुए बोलता है कि कल सुबह ठीक 4 बजे चेन्नई के बॉर्डर से क्रॉस होगा और अगर उसमें दम है तो वो उसके माल का एक छोटा सा भी हिस्सा पकड़ के दिखा सके तो वो इस काम को छोड़ देगा और पूरी जिंदगी मजदूरी कर अपने बीबी और बच्चों को पालेगा। और अब इस चैलेंज को भी शेखावत एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शेखावत पूरे शहर के रास्तों को नाकाबंदी करवा देता है और हर एक छोटे से छोटे आने और जाने वाले रास्तों को भी पुलिस से घेर देता है, ताकि एक तिनका भी शहर से बाहर ना जा सके। जिसके बाद वो आराम से गाड़ी पर बैठकर ड्रिंक पीता है और उसको पानी के अंदर फेंक देता है। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि बोतल के टूटने की आवाज आती है, ना कि बोतल के डूबने की, जिस पर शेखावत बोलता है कि अगर नदी में पानी नहीं होगा तो यहाँ से भी कोई ट्रक जा सकता है। और अब हम देखते हैं कि पुष्पा के हजारों ट्रक लाल चंदन से भरे हुए नदी के रास्ते बाहर जा रहे होते हैं। और अब इधर शेखावत सभी को नदी के अंदर जाने के लिए ऑर्डर देता है और सभी नदी के अंदर ट्रकों को देखने लगते हैं। और यहाँ पर कई सारे ट्रक थे, जिससे कि सभी ट्रकों का पीछा करने लगते हैं। और इधर हम पुष्पा को देखते हैं जो कि एक प्लान बना रहा होता है और उसका एक प्रॉपर प्लान भी था। और इधर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि किसी भी रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी वजह से वो रास्ता बंद हो जाता है और ये सभी चीजें पुष्पा ही करवा रहा होता है। और जब भी पुलिस वालों को लगता है कि वो लकड़ियों को पकड़ लेंगे तभी उनके सामने कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन एट द एंड हम इधर शेखावत को देखते हैं जो कि देखता है कि एक तरफ लाल चंदन की लकड़ियां जा रही हैं तो एक तरफ कई सारी बैलगाड़ियां भी आ रही हैं, जिस पर वो एक गन लेकर बैलगाड़ियों के पास पहुंचता है और उसके ट्रक के रास्तों को ब्लॉक कर देता है और इन सभी के ऊपर एक के बाद एक करके फायरिंग करने लगता है, जिस पर पुष्पा इनसे बोलता है कि तुम्हारी जान से बढ़कर लाल चंदन नहीं है, तुम वहाँ से कूद जाओ। और ये सभी सुनकर सभी वहाँ से कूद जाते हैं और शेखावत सारे लाल चंदन के ट्रकों को पकड़ लेता है। और अब अगले दिन शेखावत बहुत ही ज्यादा खुश होकर डांस कर रहा होता है क्योंकि उसने पुष्पा को झुका देने वाला काम कर दिया था, जिसके बाद वो टीवी पर इंटरव्यू भी देता है। और अब इधर हम मंगल सेनु को देखते हैं जो कि लाल चंदन को ध्यान से देख रहा होता है तो उसको उसमें कुछ गड़बड़ी दिखती है, जिस पर वो शेखावत को बुलवाता है और उसको बताता है कि लाल चंदन नहीं है बल्कि डुप्लीकेट चंदन है जो कि दिखने में हूबहू लाल चंदन की लकड़ी की तरह ही दिखता है। और ये सुनकर शेखावत का पूरी तरीके से होश उड़ जाता है और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज था। जिसके बाद ऊपर पुष्पा आता है और इससे उसको पता चलता है कि लाल चंदन तो पहले जा चुकी है। उसने जिन भी बैलगाड़ियों की मदद लेकर लाल चंदन की लकड़ी को पकड़ा था वो सभी बैलगाड़ियां तो लाल चंदन से ही बनी हुई थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से सभी चले जाते हैं और यहाँ पर पुष्पा एक और बार नहीं झुकता है बल्कि वो तो शेखावत का सभी के सामने मजाक उड़ा देता है। और अब हम पुष्पा और उसके पूरे परिवार को काली माता के पूजा में देखते हैं और यहाँ पर श्रीवल्ली एकदम से बेहोश ही आती है, जिसमें कि यहाँ पर खड़ी औरतें उसको बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद पुष्पा काली का वेश लेता है और वहाँ पर काफी डांस करने लगता है। तभी हम इधर दूसरी तरफ कई सारे बदमाशों को देखते हैं जो कि पुष्पा की भांजी को छेड़ रहे होते हैं, जिस पर वो पुष्पा को आवाज लगाती है। और यहाँ पर पुष्पा आता है और उन सभी से फाइट कर उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। और अब एट द एंड यहाँ पर पुष्पा का भाई मुलेटी मोहन आता है और यहाँ पर भी वो पुष्पा का मजाक उड़ाता है और उसके ऊपर नाजायजों वाली बात करता है। लेकिन पुष्पा यहाँ पर उसको एक भी शब्द नहीं बोलता है बल्कि अपने फैमिली को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मोहन उन सभी बदमाशों को आधा टकला कर गधे पे बैठाकर पूरे गांव में घुमवाता है। लेकिन ये चीज आपको वीडियो के आगे पता चलेगी कि आखिर ये बंदा कौन है। और अब हम इधर बंदरगाह पर शेखावत को काफी सारे फोर्सेस के साथ आता हुआ देखते हैं क्योंकि यहाँ से श्रीलंका का बॉर्डर सिर्फ 18 किलोमीटर ही दूर था और वो यहाँ पर पूरे बंदरगाह को छान मारता है। लेकिन यहाँ पर उसको लाल चंदन का
एक भी टुकड़ा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर शेखावत को कुछ याद आता है, वो तुरंत ही पानी के अंदर कूदता है, जिसके बाद वो देखता है कि यहाँ पर खड़ी बोट्स के नीचे वही सारी बैलगाड़ी बंधी हुई है। लेकिन ये सभी यहाँ पर बोट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। और इधर शेखावत भी इनका बोट के ऊपर काफी देर तक पीछा करता है, लेकिन एट द एंड ये सभी मछुआरे बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं। और ये सब जैसी बॉर्डर को क्रॉस करने वाले होते हैं, इतने में इनके ऊपर गोलियां चलने लगती है, जिस पर इनका गार्ड इनको बताता है कि अब यहाँ से श्रीलंका का बॉर्डर चालू हो चुका है और हम पुलिस वाले हैं, इसीलिए आगे नहीं जा सकते हैं, नहीं तो हमें गोलियों से मार डालेंगे। और ये लोग दूरबीन से देखते हैं तो सामने किनारे पर पुष्पा खड़ा होता है और अब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर सभी बैलगाड़ियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। और अब हम इधर पुष्पा को देखते हैं जो कि वहाँ से मिले पैसों को कई सारे सोफों के अंदर भरवा देता है और इन सभी सोफों को ट्रकों के अंदर लाद कर हर एक एमएलए के पास पहुंचा देता है। इसके बाद हम एमएलए को देखते हैं जो कि सीएम की शपथ ले रहा होता है, जिसके बाद वो पुष्पा के घर पर जाकर उसके साथ एक फोटो लेता है और इसके बाद उसकी वाइफ ने जहाँ पर बोला था वहीं पर वो उस फोटो को लगवा देता है। और अब सीएम श्रीवल्ली से बोलता है कि पुष्पा तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और तुम्हारे मांगे हुए फोटो की वजह से उसने सीएम को ही बदल दिया और मुझे सीएम बना दिया, और अगर तुम्हें कुछ भी अब मांगना हो तो तुम सीधा मुझसे मांगना। और अब इसके बाद हम शेखावत को देखते हैं जो कि उन नकली लाल चंदन की लकड़ियों के बीच में बैठा हुआ था, जिसके बाद वो सभी लकड़ियों में आग लगा देता है और वहीं पर जलकर मर जाता है, क्योंकि उसके इतना कोशिश करने के बाद भी पुष्पा उससे नहीं झुका था। और अब हम पुष्पा को उसके घर पर देखते हैं और यहाँ पर उसकी भाभी यानी मुलेटी मोहन की वाइफ उससे मिलने आई हुई थी और अब वो पुष्पा को बताती है कि उसकी बेटी कंप्यूटर क्लास गई थी जहाँ से उसको किसी ने किडनैप कर लिया। और ये सुनते ही वहाँ पर पुष्पा की हट जाती है और वो एक गन लेकर वहाँ से बाहर निकलता है, क्योंकि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने पुष्पा की भतीजी को ही किडनैप कर लिया। और सभी को लेकर बाहर पहुंचता है और पूरे शहर में हंगामा कर देता है और शहर के हर एक बंदे को उसकी भतीजी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलवा देता है। पूरे शहर में हर एक बंदा उसकी भतीजी को ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर गई। और तभी पुष्पा को फोन आता है जिससे कि हमें पता चलता है कि उसके किडनैपर्स तो वही हैं जिसने काली माता की पूजा में उसको छेड़ा था। और ये सभी पुष्पा को कहीं पर अकेले आने का एड्रेस देते हैं। वो निकलने वाला होता है, इतने में उसको सीएम का कॉल आता है जिससे कि उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वेंकट का भाई का बेटा है, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा बोलता है कि वो पूरे वेंकट के खानदान को खत्म कर देगा। क्योंकि यहाँ पर उसकी बात वेंकट भी सुन रहा होता है और उसकी आवाज सुनकर उसकी बिल्कुल ही फट जाती है। तुरंत ही अपने भाई को फोन कर उसके बेटे को ढूंढवाने के लिए वहाँ से भेज देता है। और इधर पुष्पा हेलीकॉप्टर में बैठकर उसके बताए गए पते पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर इन सभी ने उसके भतीजी को किडनैप किया था, इसलिए वो किसी को मारता नहीं है। और यहाँ पर ये सभी मिलकर इसको बहुत ही ज्यादा मारते हैं और काली माता के भी कपड़े इसको पहना देते हैं और उसके हाथ और पैरों को भी रस्सियों से बांध देते हैं, जिसके बाद ये उसकी भतीजी को बाहर लेकर आते हैं और पुष्पा के सामने ही उसके कपड़ों को भी फाड़ते हैं। लेकिन तभी पुष्पा वहाँ से उछलता है और अपने मुंह से ही एक पर अटैक कर देता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। और इसी के बाद वो एक के बाद एक सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और अपने हाथों और पैरों को भी खोल लेता है और अब इन सभी को भगा भगा कर बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। और कितने तो उसके डर से अपना खुद का गला ही काट लेते हैं। और जैसे ही वो वेंकट के बेटे को मारने वाला होता है, इतने में यहाँ पर सभी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन पुष्पा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो त्रिशूल लेकर उसके बेटे के अंदर ही घुसा देता है और ये देखकर वेंकट का भाई उसकी भतीजी पर गन तान देता है, लेकिन पुष्पा उसको उसी त्रिशूल से मारकर दीवार में टांग देता है। और अब इधर हम वेंकट को देखते हैं जो कि अपने भाई और अपने भतीजे का श्राद्ध करता है। और इसके बाद हम मुलेटी मोहन को देखते हैं जो कि पुष्पा के घर पर आता है और पुष्पा की माँ से माफी मांगकर उसके पैरों को पकड़कर रोने लगता है और अपनी बेटी का शादी का कार्ड भी उसको देता है और बोलता है कि उसकी बेटी की शादी में जरूर से ही आना है, नहीं तो उसकी बेटी की शादी नहीं होगी। और उसके जाने के बाद हम पुष्पा को देखते हैं जो कि उसके शादी कार्ड को देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है मुलेटी पुष्पाराज, और अपना पूरा नाम देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसने अपने बाप के नाम के लिए बहुत सारी चीजों को बचपन से आज तक झेला है। और अब पुष्पा उसके शादी में जाता है जहाँ पर ये सभी एक दूसरे के गले लगकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और तभी हम वहाँ पर एक रखे हुए गुलदस्ते को देखते हैं जिसमें की एक लाइट ग्लो कर रही थी, जिसके बाद हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बटन को दबाता है और सामने की तरफ ब्लास्ट हो जाता है और शादी का हॉल पूरा का पूरा उड़ जाता है। और अब इसके बाद हम वेंकट के साथ पुष्पा के सभी दुश्मनों को देखते हैं जो कि अब एक साथ थे। और अब स्क्रीन पर एक नाम आता है पुष्पा 3 दी रैम्पेज, और रैम्पेज का मतलब होता है बदला, जिसका मतलब कि अब पुष्पा इन सबसे बदला लेगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो भी पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं आपसे मिलता हूँ एक और कमाल की वीडियो में, जब तक आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो जहाँ पर हमने एक से बढ़कर एक मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।